नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी पर एक और आफत आ गई है। अभी तक ममता बनर्जी के सांसद टूट रहे थे, विधायक साथ छोड़ रहे थे, अभिषेक बनर्जी पर छापेमारी हो रही थी, पुलिस आधी रात घर में दाखिल हो रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या हुआ है ममता बनर्जी पर, वो आपको बता देते हैं दोस्तों। कोलकाता सेंट्रल डिवीजन में थाना हेयर स्ट्रीट में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर का नंबर है 0106 और एफआईआर दर्ज हुई है 7 जून की तारीख को दोपहर 3:45 पर। अब क्या आरोप लगाए गए हैं वो भी आपको बता देता हूं, फिर इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी ने ऐसा भाषण दिया था जो भड़काऊ था, जनता में डर और अशांति फैला सकता था, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता था, राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश थी और आपराधिक धमकी देने जैसा था, यह भी इसमें कहा गया है। क्या हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूं। 9 मार्च 2026 को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में धर्म मंच पर एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया था। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि यह भाषण भड़काऊ था, जिसकी वजह से अशांति फैल सकती थी। ममता बनर्जी पर दोस्तों बीएनएस 2023 की 3 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें धारा 196 1, इसके अलावा 315 2, इसके अलावा 352 ये धाराएं लगाई गई हैं ममता बनर्जी पर। यानी 3 धाराओं में, गंभीर धाराओं में ममता बनर्जी पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भी ममता बनर्जी पर लगातार कार्रवाइयां होती रही। आपने देखा है कि किस तरह पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी होती थी, और अब जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हैं, आज की तारीख में वो विधायक भी नहीं है, तब उन पर इतना शिकंजा कसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी अब विपक्ष में जा चुकी हैं और यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अशांति फैलाना चाहती थी। दोस्तों ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस अभिषेक बनर्जी के भी घर पहुंचती है। रात में तकरीबन 2:30 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी होती है। वहां पुलिस 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाती है। यानी ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी, दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी अभी इसी वजह से सख्ते में है कि उनकी पार्टी टूटती जा रही है। वो पार्टी जिसको 1998 में ममता बनर्जी ने बनाया, 11 साल तक जमीन पर संघर्ष किया, तब जाकर ममता बनर्जी की पार्टी को सत्ता मिली। ममता बनर्जी सरकार में आई, मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने बहुत काम किए। 15 साल तक ममता बनर्जी लोगों का विश्वास हासिल करती रही, सरकार बनाती रही। लेकिन 2026 में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद 1 महीना भी नहीं बीता कि उनकी पार्टी में सांसदों और विधायकों ने बगावत कर दी। ऐसे सांसदों और विधायकों ने बगावत की जिनको ममता बनर्जी ने मजबूत किया, जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया, जिनको ममता बनर्जी ने पहचान दी। लेकिन आज सत्ता क्या गई, ममता बनर्जी के ऊपर संकट के बादल छा गए। इसी बीच ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी पहुंची और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई। कांग्रेस ममता बनर्जी को विलय का ऑफर दे रही है कि अगर विलय कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ममता बनर्जी आज की तारीख में यह समझ नहीं पा रही हैं कि वो पहले पुलिस की, ईडी की, सीआईडी की इस कार्रवाई से बचें, पार्टी का विलय करें, पार्टी को बचाएं, नेताओं को रोकें, क्या करें, यह ममता बनर्जी की समझ से बाहर हो चुका है। और सवाल यही है दोस्तों कि लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगी, अपने संगठन को कैसे बचाएंगी, और आगे उनकी राजनीति कैसे होगी, किस तरीके से होगी। तो आप ममता बनर्जी की लगातार बढ़ती मुश्किलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।